अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है आजकल? यहाँ पे तो मौसम थोड़ा थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो चुका हुआ है और हमारी मॉर्निंग हो गई है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए नाश्ता। सबसे पहले तो मैं बहुत वार्मली वेलकम करना चाहूँगी उन सारी सिस्टर्स का, उन सारे सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे न्यूली ही ज्वाइन किया है। वेलकम ऑल। और अगर आप लोग कमेंट में बताएं ना कि आप लोगों ने कहाँ से ज्वाइन किया, तो मुझे ये जानकर और भी ज़्यादा खुशी होगी। और नाश्ता ना आज मैं बिल्कुल सिंपल सा ही बना रही थी। रोहान को ऑलरेडी मैंने दे दिया हुआ था और अपने लिए मैं बना रही थी। और मेरी कोशिश होती है कि ईमान के ना उठने से पहले पहले मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि अगर वो पहले उठ जाए तो फिर तो सम टाइम नाश्ता बना हुआ रखा रहता है और मैं उसके कामों में ही लगी रहती हूँ। और माशाल्लाह से ना वो उसके साथ एक अपनी ही रौनक रहती है। और जो फिर दूसरे काम जो है ना वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और काम आजकल थोड़े स्लो स्लो भी हो रहे हैं। मशीन आजकल रोज़ ही लग रही है क्योंकि हम लोग बैक टू रूटीन में आने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले थे जो कि वॉश हो चुके हुए हैं। और बाहर में आई हूँ तो ये देखिए बालकनी का क्या हाल हुआ है। जब हम पाकिस्तान से आए हैं ना, तो यहाँ पे इतना मैस था। यहाँ पे ना पिजन्स जो हैं वो एक दफ़ा बालकनी में आना शुरू हो जाए ना, तो बस फिर वो जान नहीं छोड़ते जल्दी से। तो यहाँ पे ये रूहान की साइकिल रखी है, तो ये ना साइकिल की बैक साइड पे ना अपना घोंसला बना रहे थे, तो इतना उन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ है। तो बस अभी इसकी ना मैं सफाई वगैरह करवाऊंगी, क्लीनिंग करवाऊंगी और उसके बाद मैं आ गई किचन में। और ये वाली मशीन जो है ना, इसकी ना एक होता है, एक क्या कहते हैं, रेशो होता है पानी का और आटे का, जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता से समझ आ जाए ना, तो फिर आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। पाकिस्तान जाने से पहले मैं ना बहुत अच्छी तरह से इसको यूज़ कर लेती थी, मतलब मुझे सही इसके ना पता चल गया था रेशो का। लेकिन अभी मैं दोबारा से भूल गई हूँ। तो आजकल ना मैं फिर दोबारा से इस पे तजर्बे कर रही हूँ कि कितने आटे में कितना पानी जाएगा, तो ये ना बिल्कुल सही से डो बन जाएगी। और इसकी आसानी की आपको एक दफ़ा आदत हो जाए ना, तो बस फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि इसमें जब हम आटा गूँथते हैं ना, तो वो फ़ौरन से भी अगर आप रोटी बना लें तो कोई मुश्किल नहीं होती, ईज़िली बन जाती है। और वैसे भी इसमें ना काफ़ी और चीज़ें भी मतलब हो जाती हैं, सहूलतें हैं इसमें। वो वाले मैंने अभी यूज़ नहीं करके देखे, तो इन रिसेंटली इंशाल्लाह मैं करने वाली हूँ इसको। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि और इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं। वैसे भी अभी कॉफ़ी का सीज़न भी आ रहा है, मतलब थोड़ी सर्दी स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी इसमें फिर हो जाएगी। तो चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी शॉपिंग। और हम लोग आ गए थे यहाँ अजमान। और क्या होता है कि हम लोग ना सम टाइम कुछ शॉपिंग करने वाली होती नहीं है हमारे माइंड में, मतलब कोई ख़ास लिस्ट नहीं होती, लेकिन निकल पड़ते हैं विंडो शॉपिंग के लिए। तो फिर ना कुछ ले ही लिया जाता है। तो ऐसे ही था, मेरे पास भी इतनी कोई ख़ास लिस्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग निकल आए। और यहाँ पे ना ये लगी हुई हैं लबूबू डॉल्स। और इनका ना बड़ा मतलब एक हाइप क्रिएट हुई थी, इंटरनेट पे मैंने देखी थी और कुछ मैंने स्कॉलर्स के बयान भी सुने इस बारे में। और बड़ी अजीब-अजीब कहानियाँ सुनने को मिली। तो मैं भी आप लोगों की नज़र से भी गुज़री हूँ, तो यहाँ पे ना इस ये सारी डॉल्स लगी हुई थी, मग्स पे भी इसके वो बनी हुई थी पिक्चर्स वग़ैरह। तो ख़ैर एनीवे ये सिर्फ़ स्टोरीज़ ही होती हैं और कुछ नहीं होता। मेरा तो कोई बिलीव नहीं है इस तरह की बातों पे। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं टॉय सेक्शन में। और ईमान के लिए ना मुझे एक टॉय चाहिए था, तो वही हम सर्च कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक रोटेटिंग वाला है, लेकिन ना उसके ऊपर वाला स्टैंड नहीं है, तो मोहसिन कह रहे या तो वो वाला ले लो या ये वाला ले लो। इसमें ना बच्चे को ऐसे लिटा लेते हैं और पाँव वाली साइड पे ना बटन्स लगे होते हैं, पियानो चलता रहता है और बच्चे खेलते रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ये तो एक खास एज तक ही है, उसके बाद यूजलेस हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम वही वाला ले लेते हैं। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे बुक्स वगैरह और नोटबुक्स के सेक्शन में, तो रूहान के लिए कुछ नोटबुक्स वगैरह लेंगे। इसको थोड़ा काम लगाते हैं, क्योंकि बहुत इसने भी वेकेशंस एंजॉय कर ली और कुछ शॉपिंग हम लोगों ने कर ली हुई है। उसकी वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई, ये वही एरिया है जहाँ से ना हम लोगों ने ईमान की पैदा होने से पहले शॉपिंग की थी। तो बच्चों की इतनी वैरायटी होती है वहाँ पे कि अगर आप ना वीडियो बनाने लग जाएँ तो बहुत टाइम लग जाता है।
तो घर जाके इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि क्या क्या लिया है। अभी चलते हैं यहाँ पे बर्तनों वाले सेक्शन में, मुझे कुछ चीज़ें वहाँ से चाहिए थी। और ये देखे कितने प्यारे उन्होंने ना वो डोनट्स वगैरह बनाए हुए हैं स्पून्स के साथ बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। और मुझे ना दूध बॉयल करने के लिए एक सॉस पैन चाहिए था, तो वो मैं देख रही थी। एक टाइम था ये हनी कॉम वाला डिज़ाइन ना मुझे बहुत सर्च में था मेरी में, और अभी तो ये बिल्कुल आम सी चीज़ हो गई है। खैर मैंने ले भी लिया था। और इधर छोटे छोटे से सॉस पैन और फ्राई पैन लगे हुए थे। अच्छा, ये वाली चीज़ें आपके पास हों भी ना, फिर भी आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और ये जो कलर्ड फ्राई पैन है ना, ये मुझे अच्छे लग रहे थे। और इसमें ना तड़का वगैरह लगाना हो तो काफ़ी ईज़ी है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इस साइज़ का है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है लेने की। तो मैं बात कर रही थी कि हमारे पास कोई लिस्ट ना हो ना, तो फिर भी अगर हम शॉपिंग के लिए आ जाएँ तो फिर ऐसे ही होता है, हम कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। और ये वाली जिसके ऊपर ना ऐसे पानी की मेजरमेंट लिखी होती है, ये वाली बोतल भी मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट थी। ग्लास की थी, तो इस वज़ह से मैं नहीं ले सकती ये वाली। और प्लास्टिक की अगर मुझे मिलेगी तो मैं कहीं से ले लूँगी। और ये चीज़ भी अब बहुत ज़्यादा इन हो गई है, देख लें। और मैंने तो बहुत पहले लिया था ये, बल्कि मौसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो देखें इस पे भी लबूबू डॉल बनी हुई है। बस जो चीज़ आम हो जाती है ना, वो फिर हर चीज़ में वो वही चीज़ गर्दिश कर रही होती है। मुझे ना कुछ बॉक्स वगैरह चाहिए थे फ्रिज में रखने के लिए और 1-2 मकसद के लिए। तो यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि बस आपका ना सर घूम जाता है ये सारी वैरायटी देख के। और मुझे एक में चाहिए था, और यहाँ पे ना पूरे-पूरे सेट मिल रहे थे, मतलब 4-4 5-5 का मतलब वो था, सेट था पूरा। मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए था, तो लेट्स सी मिलता है या नहीं। सोफ़ा मैं सर्च कर रही थी, तो देखें इसमें भी फैशन आ गया है। और ये कितनी क्यूट लग रही थी, प्यारी सी फ्लेमिंगो बनी हुई है। तो मैं बात कर रही थी, हम लेडीज़ जो होती हैं ना, वो इस चक्कर में बहुत जल्दी आ जाती हैं, बहुत जल्दी इस धोखे में आ जाती हैं। क्योंकि हमने कुछ लेना नहीं भी हो ना, तो फिर भी हम कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। कहते हैं कि ज़रूरत पैदा करने से बेटर होता है कि आप घर से अपनी ज़रूरत को लिख कर लेके जाएँ, तो फिर जो है ना वो आप शॉपिंग पे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। सम टाइम हम ऐसे ही ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो सर्च कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर देख के दिल करने लग जाता है। चीज़ें आप देख के तो हैरान रह जाते हैं कि अच्छा ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। छोटे-छोटे से डब्बे हैं, आई थिंक सॉस वगैरह डालने के लिए। ये सारे कितने सारे हैं, तो ये कितने क्यूटी-क्यूटी लग रहे हैं छोटू-छोटू से। आई थिंक लंच बॉक्स में देने के लिए हैं सारे ये। खैर मैं तो अपनी ना एक लिस्ट वैसे छोटी-सी बना के लेके आई थी। और यहाँ पे ना बड़े प्यारे-प्यारे बॉक्सेस लगे हुए थे। और ये ना ग्लास के नहीं थे, एक्रेलिक के थे। और ये कुकी सेवर जो है ना बड़ा प्यारा लग रहा था। कुकीज़ वगैरह रखी हों और वो नज़र आ रही हों तो कितनी अच्छी लगती हैं। और ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, गोल्डन कलर में भी। इससे पहले मैंने एक देखा है, वो सिल्वर कलर में था। और आई थिंक ये 1 पीस है, और वो दूसरा वाला जो है ना गोल्डन में, वो पूरा सेट है। ये इतना प्यारा था कि मेरा दिल कर रहा था लेने को। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि एक तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और दूसरा ये कि मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है। ये भी एक्रेलिक का है, बाय लुक चीज़ें ऐसी लग रही हैं जैसे शीशे की होती हैं। और ये मुझे एक बॉक्स पसंद आया था फ्रिज में रखने के लिए, लेकिन इसमें ऑलरेडी ना 3-4 बॉक्सेस का सेट ही है ये भी। एक क्या लिया? ये ऊपर भी होती है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि यहाँ पे यूएई में तो अभी काफ़ी गर्मी-गर्मी सी है, और रात को भी फ़ैन में नहीं सोया जाता, हमें ज़रूर एसी ही चलाना पड़ता है। तो 2-3 दिन हम लोग इसी तरह से नॉर्मल एसी में ही सोए हैं, तो उससे ना ईमान को सर्दी लग गई। तो मोहसिन कह रहे इसके लिए ना कोई हैवी वाली कैप्स वगैरह लेके आते हैं, ताकि ना रात को इसको एसी में पहना के सुलाएँ। क्योंकि 1-2 सिम्पटम्स हमें ऐसे नज़र आए कि जिससे पता चला कि इसको ना सर्दी लगी हुई है। घर में भी डिस्कस किया, तो बस इसीलिए फिर कुछ इनर वगैरह लेने थे इसके लिए, कैप्स लेनी थी और मिटन्स और सॉक्स वगैरह, ताकि इसको ना ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी से बचाया जाए। तो सिस्टर्स हैं वो हर वीडियो में कमेंट कर रही होती हैं कि ईमान की एज क्या है, तो वो माशाल्लाह से 4 मंथ्स की हो चुकी हुई है। अभी उसका ना 5th मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप बात नहीं ना सुन रहे इसलिए। नहीं सुनता हूँ। एक टाइम था, मैंने मोहसिन से कहा था मेरे लिए गुड मॉर्निंग कप ऑर्डर करें, लेकिन ये इतना डेलिकेट है बहुत ज़्यादा कि आप नहीं ले सकते, बच्चों वाला घर होने की वजह से। एंड दिस वन, लुक एट दिस, कॉफ़ी बीन्स है ना। You know, I'm going to buy this one, or this one.
So choose which one should we buy? क्यों उसे क्यों बाय करने जा रहे हैं? चाय या कॉफी के लिए अच्छा है यार। फ्लोर पे हम लोग गए हैं तो ये देखे, बस ये देखना हमें बाकी रह गया था। और चीजें तो हमने देखी सो देखी, अपनी शॉपिंग भी इंजॉय की। और ये मैं कहाँ आ गई, मैं तो देखकर ही हैरान रह गई कि ये चीजें भी यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट हो गई हुई हैं। और देखें फेस्टिवल किस तरह के हैं लोगों के, इतने खौफनाक। और मैं कह रही हूँ बच्चे देखें तो रात में डर ही जाए दोबारा से। और ये चीजें कितनी अजीब लग रही थी मुझे तो। और ना लोगों ने एक दफा सऊदीया में उन्होंने किया था सेलिब्रेट, तो लोगों ने ना बड़ा क्रिटिसाइज किया था। तो खैर एनीवे इस तरह की चीज मैंने इस तरह से ना पहली बार देखी है यहाँ पे। और हेलोइन से रिलेटेड ना बहुत सारी यहाँ पे चीजें अवेलेबल थी, बल्कि पूरा एक कॉर्नर ही उन्होंने सेट किया हुआ था। मैं तो कह रही थी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, लग ही नहीं रहा कि ये वो वाला एरिया जहाँ से हम लोग मोस्टली शॉपिंग करते हैं। खौफनाक सा ही लग रहा था और लोग ना वहाँ खड़े होकर पिक्चर्स बनवा रहे थे। अभी मौसम बहार आ रहा है तो कितने प्यारे ओरिजिनल फ्लावर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। वाह, इंडोर उन्होंने रखे हुए हैं और आई थिंक इनमें से ज़्यादातर इंडोर ही यूज़ होने वाले हैं इधर इस साइड पे भी। ईमान उठ गई है। हाँ? चल चल शॉपिंग हो गई हमारी कंप्लीट और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह घर में जाके ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों ने वहाँ से क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड होपफुली कि आप लोगों को अच्छी लग ही रही होंगी मेरी वीडियोज़, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा आज का रिस्पॉन्स आ रहा है और इससे ना आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी फील करते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं सिटी सेंटर अजमान और मुझे ना यूएई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं ना वन बाय वन सबके आंसर्स जो है ना वो देती रहूंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे ना सिटी सेंटर अजमान आए ना, यहाँ भी एक अलग से ही दुनिया बसती है। मैं कहती हूँ इतनी टाइप के लोग हैं कि हर एक के खाने का अंदाज डिफरेंट है, पहनने का अंदाज डिफरेंट है। लोग एक दूसरे को नोटिस ही नहीं करते कि कौन क्या कर रहा है। और मैं तो कहती हूँ अगर घर में बैठे बैठे आप बोर हो जाए ना, सिटी सेंटर अजमान चले जाएं, आपको ना बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। और मोहसिन गए हुए हैं यहाँ पे खाना लेने के लिए और मैं और रूहान वेट कर रहे हैं। रूहान ने अपने लिए जेट लिया है और अभी बस ये 2-3 दिन ना इसको कोई होश नहीं रहेगी बस इसके साथ ही खेलता रहेगा। और मोहसिन के पास ना कुछ पिज़्ज़ा हट के कूपन्स वगैरह थे, तो कह रहे चलो इसको ना करते हैं आज यूटिलाइज। वो शायद उनको ना पॉइंट्स वगैरह मिले हुए थे और बहुत टाइम हो गया पिज़्ज़ा हट का ना मेल्ट्स नहीं खाए और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा मैं तो आज यही ट्राई करूँगी। और वो जो डील ली ना उसके साथ ये कुकी भी होती है और ये इतनी मज़े की होती है कि यू कैन नॉट रेजिस्ट। साथ में वेजीज थे और 2 रोल लिए हैं उन्होंने और बस हम लोग करेंगे अपना खाना इंजॉय और उसके बाद फिर जाएंगे घर, क्योंकि ऑलरेडी इट्स 11:30 हो चुके हुए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।